फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी हमें भेजे हैं सूरज जी। सूरज जी महाराष्ट्र के यवतमाल जिला के रहने वाले हैं और उनका गांव का नाम है पुसाड। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी करीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं उनके इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ में 1 साल पहले घटी थी। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और हमारी दोस्ती लगभग 1 साल से ऊपर हो चुकी थी। हम लोग कभी मिलते भी थे, फिर नहीं भी मिलते थे, फ़ोन पर भी बात होती रहती थी। तो ऐसा ही चल रहा था हमारे साथ में। अब जो था, पूर्णिमा की दिन आने वाला था, रात आने वाली थी, जिसको हम लोग कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वो हमारा त्यौहार की तरह ही है। कई लोग कई जगह पर शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ पर एक उत्सव की तरह होता है। कई लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को दूध का खीर बनाया जाता है, मीठी चीज़ें बनाई जाती है, भगवान को चढ़ाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। लेकिन हमारा जो इस बार जो मन था, हम कुछ और ही करना चाहते थे। मेरा 5 लड़कों का एक ग्रुप था। हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज की रात पिकनिक की तरह मनाया जाए। एक ऐसी एकांत जगह में चला जाए जहाँ पर हम 5 के अलावा कोई और ना हो और वहाँ पर दूध का प्रसाद बनाया जाए रात में। ये बात हमारे दोस्तों को जम गई और कहने लगे कि हाँ सूरज भाई, आपका सोचना बिल्कुल सही है, एक तो पिकनिक की तरह भी हमारा हो जाएगा, चलो करते हैं इसको। फिर हमने आपस में मिल बांट करके सारा सामान वगैरह लिया और रात के टाइम सब कुछ सामान लेकर के पूर्णिमा की रात को हम एक जगह के चुनाव कर रखे थे, वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ से करीब 600 मीटर के आसपास में एक शमशान घाट था। लेकिन शमशान घाट से हम लोग को कोई डर नहीं था, क्योंकि हमारे साथ में ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। तो हम लोग बिल्कुल निडर थे उस जगह से। अब हम सब मिलकर के लकड़ी के चूल्हा पर दूध को उबालने लगे। मसाला वगैरह, गरी, छुहारा, किशमिश, बादाम सब तरह के डालते हैं उसमें और फिर दूध को उसमें डाल करके उबालते हैं काफ़ी टाइम तक। बहुत ही टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है उसमें। और ये सब करते करते रात के 11:30 बज गया था। जो चांद था बहुत चमकीला नज़र आ रहा था और ठंड का मौसम तो स्टार्ट हो ही गया था। लेकिन हम लोग आग के पास में थे जहाँ हमने लकड़ी का चूल्हा जला रखा था। जब वो दूध बन करके तैयार हो गया तब हम लोग अब उस प्रसाद को पीने लगे थे गिलास में लेकर के। आखिरकार रात के 12 बज चुका था और इसी बीच हमारे गर्लफ्रेंड की कई बार फ़ोन आ चुका था, लेकिन मैं फ़ोन को काट दे रहा था। एक बार उठा के बोला कि अभी मैं कहीं बिजी हूँ, बाद में कॉल बैक करूँगा।
लेकिन उनको तसल्ली नहीं थी। हर कुछ देर के बाद में फ़ोन कर ही देना था। मैं भी सोचा कि चलो इस काम से फुर्सत हो जाते हैं तो फिर हम अपने गर्लफ्रेंड से बातचीत करेंगे। हम लोग बर्तन भाड़ा जो भी था सामान लेकर के अब वापस गांव की तरफ जाने की तैयार थे, और उसी वक्त में फ़ोन आ चुका हमारी गर्लफ्रेंड का। मैंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी सारा सामान समेट रहा हूँ, इसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। या फिर फ़ोन काट दिया। अब सामान सब पैक हो चुका, अब हम लोग जाने के तैयार थे और लड़के हमारे चलने लगे। मैं उनसे बोला कि भाई तुम लोग आगे चलो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी देर बात करके आ जाता हूँ। अब आधी रात हो चुकी थी, लेकिन डर वाला ऐसी कोई बात थी नहीं उस जगह पर। लड़के भी सब कहने लगे कि ऐसा करो, कितनी देर बात करोगे, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, फिर साथ में ही चलेंगे। चांदनी रात थी तो दूर दूर तक सब कुछ नज़र आ रहा था, डर वाली कोई चीज़ थी नहीं। अब मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात में लगा तो बात लंबी चली। तकरीबन 40 मिनट में बात कर चुका था। अब जो लड़के वहाँ हमारे दोस्त जो बैठे हुए थे उस जगह पर, वो बोर हो चुके थे और वो कहने लगे, अरे सूरज भाई कितना टाइम और लगेगा। मैंने बोला 20 मिनट और। तो कहने लगे, भाई तुम जितनी देर बात करना है करो, हम लोग तो अब जा रहे हैं, अब थक चुके हैं, हमें नींद की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात थी, आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था तो नींद तो आनी ही है। मैंने बोल दिया कि हाँ हाँ तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी देर में। और वो लड़के निकल गए। अब फिर मैं खड़ा हो गया, बैठा जो था, अब फ़ोन पर बात की जा रहा था। मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादातर घूम घूम के बात करता था, फ़ोन कान पर लगा करके। अब मैं बात करते करते श्मशान घाट की तरफ चल पड़ा था। बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी कुछ फासला ज़रूर बचा हुआ था। और अचानक मेरा फ़ोन बातचीत करते हुए कट गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं समझा कि नेटवर्क का समस्या है, इसलिए फ़ोन कट हो गया है। अब मैं अभी फ़ोन को देख ही रहा था कि क्या करूं। मैं सोचा कि चलो अब चलते हैं घर की तरफ में। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो आवाज़ सुनकर के मैं हैरान रह गया, चौंक गया। वो आवाज़ तो मेरी गर्लफ्रेंड की थी जिसे मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, और ये आवाज़ कैसे सुनाई पड़ रही। फ़ोन तो बंद पड़ा है मेरा। मैं चौंक करके फ़ोन को देखने लगा, लेकिन फ़ोन तो बंद था, उसमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं। फिर दोबारा आवाज़ वही सुनाई पड़ी, मैं इधर हूँ, इधर मुड़ करके देखो। और जैसे ही मुड़ करके मैं देखा तो चांदनी रात में मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कुछ दूरी पर पीछे खड़ी दिखाई दी। मैं देख करके और ज़्यादा परेशान हो गया, हैरान रह गया कि इतनी आधी रात को और एकांत जगह में, सुनसान जगह पर ये लड़की कैसे आ गई यहाँ पर। मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और मैं देख रहा था कि पहनावा, कपड़े, स्टाइल और बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। मैं अब उसके नज़दीक पहुंच गया और नज़दीक पहुंच कर के बोला कि तुम इतनी रात को यहाँ पर सुनसान जगह में कैसे आई, और तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगा अपनी बात कह के, और वो हंसने लगी। जब हंसने लगी तो उसकी हंसी थोड़ा अजीब लगी। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं हंसती थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से कभी नहीं हंसती थी, बस वो मुस्कुराती थी अंदर ही अंदर, लेकिन ये तो खिलखिला करके या ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मुझे इसी चीज़ पर संदेह हो गया कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को
ऐसी हंसी आज तक नहीं देखी थी। और हंसी में जो टोन था वो भी बदला हुआ था। मैं पूछने लगा कि तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, और तुम्हें कैसे मालूम कि हम इस जगह पर खड़े हैं। वो अब उसकी हंसी रुकी और मुस्कुराहट के साथ में कहने लगी कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, और इसीलिए मैं फ़ोन पर बात करते हुए तुम्हारे पास पहुंच गई। क्यों, कैसा लगा मेरे सरप्राइज? मैं भौचक्का खड़ा था उसकी बात सुन करके। मैं कहने लगा कि देखो, एक तो आधी रात है और दूसरी ये सुनसान जगह है, तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ तक आने में? वो कहने लगी, बिल्कुल नहीं, तुम जो हो तो हमें क्या डर है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस लड़की पर कि देखो, आधी रात के वक्त में और सुनसान जगह पर इतनी दूर से वो पैदल चली आई है। डर नाम का चीज इसके शरीर में तो है ही नहीं। गुस्सा तो मुझे आ रहा था। हाँ, मैंने उसकी कलाई को पकड़ लिया हाथ से। जैसे ही कलाई पकड़ी, वो तो बर्फ के समान ठंडी लगी, जैसे वो लड़की बर्फ खाने से आ रही हो, फ्रीजर से निकल के आ रही हो। अब मैं उस ठंडी कलाई को देख करके एकदम चौंक सा गया। मैं कहने लगा, अरे इतनी तुम्हारा हाथ क्यों ठंडा है? अब मैं सर पर हाथ लगाया तो वो भी बर्फ की तरह ठंडा था। मैं एकदम बोल उठा उससे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तुम्हारा ये बदन इतना क्यों बर्फ की तरह ठंडा है? वो हंसते हुए कहने लगी, अरे इसको चिंता छोड़ो, ये तो ठंडी हवा की वजह से हुआ है। चलो हम लोग थोड़ा एकांत में कहीं बैठते हैं और फिर बातचीत करेंगे। और उसने मेरा हाथ पकड़ करके उसी श्मशान घाट की तरफ चल पड़ी। हाँ, मैं भी उससे बात करते करते एक जगह पर जा बैठे। एकांत सा था, गर्लफ्रेंड साथ में है। हाँ, हम प्यार तो करना ही था। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा उसके नजदीक आया, तभी लगा कि तो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, क्योंकि उसका जो शरीर था हमारी गर्लफ्रेंड की तरह तो जरूर दिखता था, लेकिन इसका जो बदन था अब झिलमिल झिलमिल करने लगा था, जैसे परछाई सी हो रही हो, और कभी सही हो जाती थी और कभी परछाई सी बनने लगी थी। अब क्या हो गया इसको? मैं ये सब देख करके तो एकदम डर गया कि अचानक इस लड़की को क्या हो गया, ये परछाई में कैसे बदलने लगी। और सही मायने में मैं इतना कभी नहीं डरा था। मैं उस लड़की को अपने हाथों से दूर धकेला और वो दूर जा गिरी। मैं वहां से उठ करके खड़ा हो गया और एक साइड में भागने लगा। अब वो लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, एक्चुअल में वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक आत्मा थी, वो एक खूंखार आत्मा थी लड़की का, और वो हमारी गर्लफ्रेंड की रूप ले रखी थी। उसने हमारी अकेले में फ़ोन पर सब बातचीत सुनी थी और उसी के अनुसार उसने अपना रूप धर लिया था। मुझे अपने जाल में तो फंसा ही लिया था। मैं उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। मैं उस जगह से भागना चाहता था, भागा भी, लेकिन उस आत्मा ने, उस चुड़ैल ने मुझे भागने नहीं दिया। वो तो मुझे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरा करके अब मेरी छाती पर बैठ गई। अब फिर मैं जो उसका रूप देखा, मैं दहल चुका था। इतना भयानक चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। इतनी शक्ल वो बुरी थी कि उसकी तरफ मुझे देखा नहीं जा रहा था। लग रहा था कि उसकी शक्ल देख करके ही मेरी मौत हो जाएगी। अब वो मेरी छाती पर बैठी, अपने दोनों हाथों से मेरे गला को दबाई जा रही। अब मैं उसको धकेलने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी शक्ति लगा करके अपनी, लेकिन मैं उसको अब धकेल नहीं पा रहा हूं। मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूं धकेलने की, लेकिन वो बिल्कुल जैसे वो
कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा मुझे हो चुका था। मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम कौन हो भाई, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो मेरी बात सुन करके अपनी लाल लाल आंखों से घूरती आप बोलने लगी कि तुम बचोगे नहीं, तुम मारे जाओगे अभी। अब फिर वो हंसने लगी। मैंने फिर बोला कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। वो हंसते हंसते फिर रोने लगी और कहने लगी कि तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने ही मुझे मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम अब बच नहीं पाओगे। अब मैं उसकी पहेली नुमा बात को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है। ये जो लड़की है चुड़ैल, उससे मेरी क्या दुश्मनी है। मैंने तो कभी आज तक इसको देखा नहीं है, तो आखिर इससे मेरी दुश्मनी कैसे हो सकती है। मैंने कहने लगा कि देखो जी, आप जो समझ रहे हो मैं हूँ नहीं वो, मेरा नाम सूरज है। अब मैंने कभी आपको देखा नहीं है। लेकिन मैं जितना उससे रिक्वेस्ट कर रहा था उतना गुस्सा उसका और बढ़ता जा रहा था और मेरे गला को दबोच रही थी। अब वो भी पल आ चुका था कि मेरी सांस थमने लगी। मैं अब विरोध नहीं कर पा रहा था। अब लग रहा था कि अब मेरी मौत निश्चित है। और तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। और जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। और जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ी, वो चुड़ैल, वो आत्मा मेरे सीने से उठकर खड़ी हो गई और एक साइड में जाकर के मेरे से दूर खड़ी हो गई। मैं जल्दी से उठा। मैं देखने लगा कि आखिर किसकी आवाज़ है जो मेरे पीछे से आ रही है, जिसकी आवाज़ सुन करके ये चुड़ैल मेरी छाती से उतर गई है। हाँ, मैं पीछे पलट करके देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दिए। मैंने उनको नमस्ते किया। अरे चाचा जी आप मुझे बचा लीजिए, चाचा जी मुझे आप बचा लीजिए, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। आप जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहने लगे तुम मेरे पास में आ जाओ, जल्दी आओ मेरे पास में। मैं उनके पीछे जाकर के खड़ा हो गया और वो उस चुड़ैल को डांटने लगे। कहने लगे तू दूर यहां से चली जा, नजदीक मत रहना, यहां पर जितनी दूर जा सकती हो तुम्हारी भलाई इसी में है। इस एरिया में तुम बिल्कुल मत रहो, इस एरिया से तुम दूर जाओ, दोबारा मुड़ करके इस जगह पर मत आना। तुम भोले भाले लड़कों को फंसाती हो फिर मारती हो, चले जाओ यहां से। वो डांटते हुए बोलने लगे। उसकी डांट सुनकर के बुजुर्ग की और वो चुड़ैल, वो आत्मा दूर चली गई। देखते ही देखते वो गायब सी हो गई थी। अब मैं बुजुर्ग के पीछे खड़ा था। अब बुजुर्ग अब हमारी तरफ घूमे और कहने लगे बेटा किस गांव के हो तुम। मैंने अपना गांव का नाम बताया। वो कहने लगे कि बेटा तुम इतनी रात को इस श्मशान घाट के पास में क्या कर रहे हो। मैंने बोला चाचा कि हम 5 दोस्त मिलकर के पूर्णिमा का फेस्टिवल मना रहे थे। दोस्त हमारे चले गए, मैं फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। ये आत्मा, ये चुड़ैल हमारी गर्लफ्रेंड की भेष बना लिया था। मैं समझा कि मेरी गर्लफ्रेंड ही है। अब इसकी आगे की कहानी चाचा समझ चुके थे। वो कहने लगे कि बेटा तेरी याव लंबी है, इसीलिए मैं सही टाइम पर पहुंच गया। बेटा ये जो चुड़ैल दिखाई दे रही थी ना, तुझे मारने की कोशिश कर रही थी, ये बहुत भयानक आत्मा है, बहुत खूंखार है। इसके साथ में एक दुर्घटना हुई थी। कुछ लड़कों ने इसके साथ गलत काम किया था और इसको मार करके भाग गए थे। और तब से ये चुड़ैल बन करके वो लड़कों को तलाश करती है। और जो भी जवान लड़का देखता है इसको, वो समझ लेती है कि उसका कातिल उसका यही है। इसीलिए बेटा तुम पर ये अटैक किया था।
शुक्र है भगवान का कि मैं सही टाइम पर आ गया। मैं चाचा की बात सुनकर के और डर चुका था। मैं कहने लगा कि चाचा, हमारे आसपास में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि किसी लड़की के साथ में ऐसा बात हुआ हो। वो कहने लगे कि बेटा, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है। अब मैं चाचा की बात भी समझ नहीं पा रहा था। वो कहने लगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आओ मेरे साथ में। आओ श्मशान घाट की तरफ चल पड़े। वहां पर मैंने देखा कि एक झोपड़ी सी बनी हुई थी। झोपड़ी में लालटेन जल रही थी। मैं कहने लगा कि चाचा, आप यहाँ पर रहते हो? वो कहने लगे कि हाँ बेटा, मैं यहीं पर रहता हूँ। आओ, डरो मत, तुम्हें पानी की सख्त ज़रूरत है। आप फिर मटके से गिलास में पानी निकाला और मुझे दिया। कहने लगे कि बेटा, पानी पियो, तबीयत सुधर जाएगी। और देखो, एकांत जगह पर रात में अकेले मत घुमा करो। मैं अब तो सब कुछ समझ चुका था। अब चाचा बोले, चलो मैं तुम्हें छोड़ करके आ जाऊं। अब उनके साथ मैं अपने गांव के सीमा रेखा तक आया था, बातचीत करते हुए, और वो मुझे समझा रहे थे ज्ञान की बातें। अब फिर जब सीमा रेखा हमारे गांव का आ गया तो कहने लगे कि बच्चा, आप चले जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। मैं चाचा को देख रहा था कि चाचा उस जगह अकेले श्मशान घाट के पास में झोपड़ी में रहते हैं, क्या इनको डर नहीं लगता? लेकिन उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्द घर पहुंचूं। मैं बड़ा खतरे से बाहर आया था और वही मैं किया, अपने घर पहुंच गया। लेकिन ये बात अपने तक ही सीमित रखी। अगर घर वालों को बताता तो हम पर भारी पड़ता। खैर, कुछ दिनों के बाद उधर हमें जाना हुआ श्मशान घाट के साइड में। लेकिन दिन का टाइम था और लड़के भी हमारे साथ में थे, तो दिन में तो कोई डरने वाली बात नहीं थी। लेकिन उस जगह पर पहुँच करके मेरे सारे शरीर में डर सा महसूस हो रहा था। मैं उस झोपड़ी को ढूंढना चाहा कि आखिर झोपड़ी कहाँ पर थी जो रात में चाचा हमें ले गए थे। लेकिन उस जगह पर मुझे कोई भी झोपड़ी नजर नहीं आई। हम लोग हैरान थे, खास करके मैं, यह कि मैंने अपने दोस्तों से ये बात भी नहीं बताई थी। और वो कहने लगे, सूरज तुम क्या ढूंढ रहे इस जगह पर? मैंने बोला, कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो इस जगह पर नहीं है। मैं समझ गया था कि जो रात वो अधेड़ व्यक्ति मिले थे जिनको मैं चाचा बोला था, वो भी एक आत्मा थे और वो मेरी जान बचाने के लिए ही उस रात में मेरे पास आए थे। अगर वो नहीं आते तो मेरी मौत तो निश्चित थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड किया हुआ है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।